छोटू, लंबू और रहस्यमय पेड़े। अरे छोटू लंबू, तुम्हें बाहर किसने आने दिया? क्या मतलब छेनीलाल? मतलब ये कि अंदर कंगारू का पिंजरा तो खाली है। वे अंदर तुम्हारी राह देख रहे हैं। उस पिंजरे में अब वन मानुष रखना चाहते हैं। हैं? अबे तुम्हारी तो ओह! अरे बंदे मुहे, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। बचाओ बचाओ। खुद अपनी शक्ल तो देखता नहीं और हम पर चोट करता है। काश हम ऐसे न होते। तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम लंबू, इसका नाम छोटू। ओ, तभी तो तुम दोनों लंबे और छोटे हो। तो क्या नाम का व्यक्ति पर कोई असर होता है? बिल्कुल, मेरी मानो तो लंबू तुम अपना नाम अच्छाई राम और छोटू तुम अपना नाम बुराई राम रखो। फिर इससे क्या होगा? तुम्हारा कद ठीक हो जाएगा। अच्छाई जिस तरह कम हो रही है उसी तरह तुम्हारा कद घटेगा और बुराई जिस तरह बढ़ रही है छोटू का कद बढ़ेगा। वाह, बात तो समझ में आती है। अरे ऐसा होकर रहेगा। देखो मेरा नाम बहादुर है और मैं किसी से नहीं डरता। केवल अपनी पत्नी को छोड़कर। तुझे मैंने रसोई में रहने को कहा था और तू यहाँ। आजमाई गई दूसरी तरकीबों की तरह ये तरकीब भी बेकार है। चलो हम सब्र से काम ले। नहीं नहीं छोटू लंबू चाचा। अरे तू जनता नगर का पप्पू है ना? हाँ चाचा, जरा चिड़िया घर घूमने आया था। अरे इतनी दूर तुझे अकेला नहीं आना चाहिए था। घर पर बोर हो रहा था चाचा। अफसोस, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे या किसी बच्चे का कोई ख्याल नहीं और तुम बर्बाद हो रही हो। छोड़ो चाचा और सुनो, अब तुम दोनों का कद जरूर ठीक हो जाएगा। हैं? मैं कैसे? अभी एक बाबा ने मुझे चमत्कारी पेड़े दिए हैं जिसे खाने से मनोकामना पूरी होती है। अरे लाओ जरा दिखाओ तो। पैसा न होने के कारण मैं कोने में उदास बैठा था कि बाबा ने आकर मुझे ये पेड़े दे दिए। और क्या कहा? बोले इन्हें रात सोते समय चुपके से खा लेना, दूसरे दिन तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। बहुत ऊंचे हुए बाबा थे। पेड़े उनके पास थे नहीं, बल्कि उन्होंने हवा में हाथ लहराकर हाजिर किए थे। कमाल है। एक आदमी और था, उसने कहा कि बाबा का पेड़ा खाने से उसे लॉटरी में कई लाख रुपए मिल चुके हैं। ओह, मेरा भी कुछ ऐसा ही चक्कर है, मगर ये 2 पेड़े आप लोग रखिए और रात में खाकर सोइए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। खूब अच्छा, लाओ हम इसे भी आजमा कर देखेंगे। घर पहुंचकर पेड़े डिब्बे में यहाँ रख। पहले मैं टीवी खोलता हूँ, आज एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम बोर है, बंद करो। बहुत रात हो गई, चलो सोया जाए। ओह, डिब्बा न गिरता तो हम पेड़े खाने भूल जाते। अरे मगर ये डिब्बा लुढ़कता ही चला जा रहा है। कमाल है, दरवाजे से जा टकराया और देखो अब वापस हो रहा है। अरे पलट कर फिर दरवाजे से टकराया। बचाओ बचाओ, शायद भूचाल आ गया। यार अगर भूचाल आता तो क्या ये गमला नीचे न गिर जाता? ये तो मुझे कुछ और ही चक्कर नजर आता है। तू जरा दरवाजा खोल, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अरे ये तो घर से बाहर चल पड़ा। ओह, चलता ही जा रहा है। जरूर इसमें कोई राज है। घर बंद करो, चलो इस रहस्य का पता चलाए। अरे डिब्बा किधर गया? वो रहा, देखो तो कितनी तेजी से भाग रहा है।
अरे बाप रे, संभाल लंबू, देख तो क्या है। ओ, 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 ओ। अरे क्या, अरे ये तो बिल्कुल सामने आ गया। मैं दाई ओर मुड़ता हूं। अरे बाएं मुड़ता हूं। और बाप रे, ऊपर चढ़कर निकल गया। जरूर ये कोई बला है। ओ, गाड़ी काबू से बाहर हो गई। इन गाड़ी वालों को रात को भी चैन नहीं। मारो मारो। मेरा कसूर नहीं, ये एक जादुई डिब्बे के कारण हुआ है। और उस डिब्बे के पीछे छोटू लंबू, जरूर इन्होंने ही कुछ किया है। खड़े रहो, आज तुम्हें पीटे बिना नहीं छोड़ूंगा। भाग लंबू, तेज भाग। ये हमारे पुराने दुश्मन है, जरूर पिटाई करेंगे। अरे देखो, डिब्बा उन झाड़ियों में घुस रहा है। अरे झाड़ियों के पीछे तो एक गुफा है, आगे बढ़ने से कहीं कोई आफत ना आ जाए। पीछे भी तो आपत्ति है, जल्दी घुस चलो गुफा में। गुफा के अंदर मार गए उस्ताद। पहले तो तुमने काले जादू का पाउडर हासिल किया, फिर उसे पेड़ों पर लगाया और हाथ की सफाई से पेड़े निकालकर बच्चों को दे दिए। और तुमने भी लॉटरी वाली बात सुनाकर लड़कों को खूब उल्लू बनाया। हमारा तजुर्बा सफल रहा। क्या अजीब बात है कि ये पाउडर अगर किसी चीज पर छिड़क कर किसी को खिलाया जाए और इस खोपड़ी पर जूता मारा जाए तो खाने वाला खींचा चला आता है। एक बात है उस्ताद, अगर कहीं कोई और खींचा चला आया तो। यार टोनी, तुझे तो बेकार ही शक करने की आदत है। अरे ये डब्बा कैसा लुढ़कता हुआ आया है। देखना उस्ताद, कहीं उसमें कोई बम ना हो। ये रही बम, दो पेड़े जो कि अपने ही है। इन पर पाउडर दिख रहा है। आज हमने पहली बार 4 बच्चों को ये बांटे थे। शायद किसी ने किसी और बच्चे को दिया होगा और वह खाना भूल गया होगा। पेड़े पेट के बजाय डिब्बे में थे, इसलिए खोपड़ी पर जूता मारने से डिब्बा ही बच्चों की तरह छिपता छिपाता और हर रुकावट दूर करके चला आया। चारों बच्चे बेहोश हैं। अब मुझे अमर का इंतजार है। अमर इनको पास के गांव के अड्डे पर रातों रात पहुंचा देगा, जहां आशा है तुमने इनकी ट्रेनिंग का प्रबंध किया होगा। यस बॉस। जब यह वहां अपंग होकर चोरी करने या भीख मांगने की ट्रेनिंग पा चुकेंगे तो इन्हें काम में लगा दिया जाएगा। जादुई पाउडर और खोपड़ी की वजह से आसानी से बच्चे जमा कर करके मैं जल्द ही इस कारोबार को देश भर में फैलाऊंगा। तस्करी में अब कुछ रखा नहीं। नई सरकार भी सख्त है और ये अड्डा भी शहरी सीमा में आने वाला है। इसलिए अब नई जगह नया काम और उसे हटकर मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके करूंगा। जब तक देश में बच्चों की संख्या अधिक से अधिक होती रहेगी, कोई उनकी देख रेख न करेगा और भीख देने की परंपरा जारी रहेगी। हम ऐश करते रहेंगे। चलो, अब अमर के उसकी कंपनी की गाड़ी लाने का समय हो गया है। शायद अमर आ गया। टोनी फिर घबरा गया। चलो फटाफट बच्चों को गाड़ी में डालो, अंधेरे रहते रहते इन्हें लेकर चले जाओ। जल्दी चलो। क्या कुछ आया नहीं? ओह, जनता नगर का पप्पू वाला। ठीक है, जाओ, वापसी पर मुझे खबर करते जाना। और क्या है? उस्ताद, लंबा सफर है, गाड़ी में तो पेट्रोल है, जरा अपने अंदर भी। अच्छी बात है। उस्ताद, बाहर बच्चे अकेले हैं। यार टोनी, तू शक कर करके बहुत बोर करता है। लड्डू, अब हमें कुछ करना है। तू गाड़ी की आवाज निकालो। अरे बाप रे, शायद किसी ने हमारी गाड़ी स्टार्ट कर ली। आए। अंधेरे में ये क्या?
गिर गए और पियो शराब। बच्चे पीछे मौजूद है, यहाँ और कोई भी नहीं। लानत है टोनी, तेरी शक करने की बीमारी से मैं तंग आ गया, खामखा परेशान किया। इस तरफ कभी कभार ही कोई आता है और गुफा के बाहर झाड़ी होने से अंदर का किसी को पता ही नहीं। वे फिर आकर पीने खाने लगे। अगर कोई इधर आ गया तो मैं 10 पर अकेला भारी हूँ। सुनो, फिर गाड़ी स्टार्ट हुई। कैसे होगी? उसकी चाबी तो मेरे पास है। चाबी तो नहीं है, मैं गिरा था कहीं वह भी। देख लिया मेरा शक, गाड़ी गायब है। बेड़ा कर, तूने उसे ठोकर से गिराकर खूब चाबी हासिल की प्यारे। आइडिया तो तेरा ही था। लो, हम शहर पहुंच गए और सुबह भी हो गई। और ये लो, हम खैरियत से पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और फिर लेकिन अपराधी कहाँ है? कहीं तुमने इनाम के लिए तो ये चाल नहीं चली? अपराधी आते ही होंगे। मैंने आपसे कहा था, किसी को अगर वह पाउडर खिलाकर खोपड़ी को पीटा जाए तो खाने वाला खींचा चला आता है। चाबी गायब करने के बाद हमने उनकी शराब में पाउडर मिलाया था और वह खोपड़ी भी ले भागे थे। लीजिए, खोपड़ी पीटते ही वे आ गए। बैटन, अरे तुम्हारी तो हमें बड़ी तलाश थी। क्षमा, क्षमा। तुमने सचमुच इनाम का काम किया है प्यारे, बधाई हो बधाई। और फिर छोटू लंबू, आपने हम जनता नगर वालों की आंख खोल दी। हम आपके आभारी हैं, पर हमारा कद तो वैसा ही रहा चेदीलाल। कल के बाद मैं तुमको कंगारू नहीं कहूंगा।